तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विमान एयरफोर्स वन लैंड कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें दिखाते हैं आपको पालम एयरपोर्ट की, जब उनका विमान लैंड हुआ था और उसके बाद अब वहां से रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी रवाना हो चुके हैं, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी। ये बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, सुरक्षा के किस तरह से वहां पर इंतजाम थे। कुछ देर में हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएंगे एयरफोर्स वन की। और ये देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण और खास बात जिसका लगातार हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके स्वागत के लिए, अगवानी के लिए यहां पर पहुंचे। गर्मजोशी के साथ दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने मुलाकात की और उसके बाद अब वहां से ओबामा भी रवाना हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी रवाना हो चुके हैं। करीब 12 बजे का वक्त बताया जाता है जब राजघाट पहुंचेंगे दोनों। हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी यहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9:55 पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर से बराक ओबामा निकले हैं। यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए आए थे। मिनिस्टर इन वेटिंग पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया और आप देख सकते हैं कि ये बराक ओबामा की गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजर रहा है और अब यहाँ से सीधे वो ITC मौर्य होटल जाएंगे। ठीक 9:55 पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से राष्ट्रपति बराक ओबामा का काफिला बाहर निकलते हुए इसके बाद वो यहाँ से सीधे ITC मौर्य होटल, फिर वहां से राष्ट्रपति भवन और उसके बाद राजघाट जाएंगे। राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि को श्रद्धांजलि देने के बाद हैदराबाद में उच्च स्तरीय बैठक होगी, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बन सकती है। और इसको देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों देशों के बीच किस तरह के समझौतों में सहमति बनेगी और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। अगले 10 साल तक भारत और US के बीच में रक्षा समझौतों में किस तरीके की सहमति बनेगी, कौन कौन से नए समझौते होंगे, इन सभी पर दोनों देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। और अब बराक ओबामा भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं और यहां से पालम एयरपोर्ट की टेक्निकल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज 24। और आपको बता दें कि हैदराबाद हाउस में भी शिखर स्तर की वार्ता है। क्या कुछ बातें होंगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, भारत को क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे से, ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण है। इस पर तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, एक कमेंट तो आपसे मैं इसी मुद्दे पर चाहूंगा। ये जो प्रधानमंत्री मोदी खुद आज पहुंचे हैं एयरपोर्ट, इस जेस्चर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये रेसिप्रोकल जेस्चर है। अगर आपको याद हो कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल जब वो गए तो प्रेसिडेंट ओबामा खुद चल के उनके साथ गए। तो ये रेसिप्रोकल चीजें होती हैं। ये डिप्लोमेसी में कोई जनरॉसिटी नहीं होती, कोई दरियादिली नहीं होती। और जैसे आपके अभी कमेंटेटर बता रहे थे, आपके रिपोर्टर, की हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा ये मुद्दा नहीं है, वो क्या मांगेंगे ये भी मुद्दा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बहस को थोड़ा संतुलित रखना पड़ेगा और जरूरत से ज्यादा इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारी हर बात वो मान लेंगे। अच्छा, इवेंट के तौर पे ना देखें इसे इवेंट के तौर पे मत देखिए। जब लोग इसको कह रहे हैं बड़ा भारी सिंबोलिज्म हो गया कि भाई 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ओबामा आ गए। सच्चाई है कि प्रेसिडेंट ओबामा आज के दिन एक लेम डक प्रेसिडेंट है, इनके सिर्फ 2 बरस बचे हैं और इनकी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। कांग्रेस डोमिनेटेड और सेनेट दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा। तो इनको एक बड़ा कोई मैं समझता हूँ कोई उपहार यहाँ से भारत से ले जाना चाहते हैं वो वापस, जिसके चलते वहाँ की जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री एम्पायर है वहाँ का, जो कि परमानेंट है, वो उनसे आश्वासित हो और इनकी आने वाले दिनों में कुछ इनकी पार्टी की साख भी बढ़े। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर जर्नलिस्ट दीपक डोभाल भी मौजूद है। दीपक जी, आपके लिहाज से क्या मायने हैं अगर अमेरिकी राष्ट्रपति आज यहाँ पर आ रहे हैं, 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस पर वो मुख्य अतिथि हैं, इसका क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए, मैं पूरी दुनिया के संदर्भ में और मैं जहां तक बात सिंबलिज्म की थी, तो मेरा मानना है कि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और डिप्लोमेसी में और सिंबलिज्म का बहुत बड़ा एक मायने रहता है। अगर मोदी वहां पर गए हैं उनको रिसीव करने के लिए, जब बराक ओबामा ने उनको ज्वाइन किया था तो मार्टिन लूथर किंग का जो मेमोरियल है वहां पर गए थे। मोदी उनको राजघाट में भी ज्वाइन कर सकते थे ठीक उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर मोदी का खुद एयरपोर्ट जाना और बराक ओबामा को रिसीव करना अपने आप में एक जेस्चर है। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी
चीजें हैं जो कि ऐड ऑन करती हैं और आपकी रिलेशनशिप को दिखाती हैं कि आप कैसे बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जो मतलब है भारत के लिए वो ये है कि जो 1990 से पहले का जो एक कोल्ड वॉर लेगेसी थी हमारी और जो पूरी तरीके से भारत एक दूसरे कैंप में था, वो अब पूरी तरीके से एक तरीके से आप बोले कि वो लास्ट जो खत्म होते होते वो खत्म हो चुकी है। 26 जनवरी पे जब बराक ओबामा को बुलाया गया है, क्योंकि अभी तक नहीं आया था कोई अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ये अपने आप में मतलब दोनों के बढ़ते संबंधों को दिखाता है और ऐसा नहीं कि इसी विजिट में कुछ हो जाएगा। ये जो बढ़ते संबंध है, पहले एक बार आए, 2 बार आए, वो मोदी उनको लेने गए, इसी तरीके से चीजें इंक्रीमेंटल होती हैं और आगे बढ़ती हैं और इसी तरीके से आगे समझौते होते हैं। एक विजिट में समझौता नहीं होता, 2 विजिट में समझौते नहीं होते, इनमें सारों लगते हैं। लेकिन देखिए राजीव जी, आपके पास मैं आता हूं, सिक्योरिटी पे बात करूंगा, लेकिन विनोद शर्मा जी आपसे एक कमेंट और चाहूंगा, क्योंकि आपने मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया। बराक ओबामा कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि अगर गांधी का संदेश दुनिया तक नहीं पहुंचा होता तो मैं आपके सामने नहीं होता। 1959 में मार्टिन लूथर किंग हिंदुस्तान आए भी थे, उस वक्त जो बाकायदा उन्होंने स्पीच दी थी उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रधानमंत्री मोदी उनको सौंपने वाले हैं गिफ्ट के तौर पर ओबामा साहब को। मैं उस संदर्भ में जानना चाहूंगा कि गांधी के स्मारक पर, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर दोनों पहुंचेंगे, उस वक्त क्या क्या एक सोच होगी प्रधानमंत्री मोदी की भी, राष्ट्रपति ओबामा की भी? हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, और उनकी राजधानी पे हर कोई बड़ा व्यक्ति जो इस देश में आता है, जितना बड़ा डिग्नेटरी आता है, वहां जाके वो शीश नमन करते हैं। हमारे देश में गांधी की लेगेसी पे भी विवाद चलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी उनकी लेगेसी पे कोई विवाद नहीं रहा। आप समझिए इस बात को। और उस विवाद का जो हमारे देश में चलता है उन पर, उसका स्रोत कौन है? उससे निपटना चाहिए प्रधानमंत्री को सबसे पहले जी। अगर उससे निपटेंगे तो गांधी की शान में इजाफा होगा, भारत की शान में इजाफा होगा। और देखिए, मार्टिन लूथर किंग गांधी के अनुयायी थे जी, नेल्सन मंडेला गांधी के अनुयायी थे, बिल्कुल। ओबामा अगर गांधी के अनुयायी हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ओबामा, देखिए, भारत का जो समर्थन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को अफ्रीका में रहा, उसके चलते मैं समझता हूं कि हर कोई वो व्यक्ति जो वो सताया हुआ था उस अपार्थाइड का, उसका झुकाव परस्पर भारत की तरफ रहा और भारत के विचारों की तरफ, जिसका प्रतीक गांधी थे, उनकी तरफ रहा। बिल्कुल। और गांधी को लोग बोलते हैं कि उसको नोबेल नहीं मिला अभी तक, ये नोबेल लॉरिएट है, पीस लॉरिएट जो ओबामा साहब आए हैं। और इनके जो गुरु हैं गांधी, जिनको मानते हैं और कैनेडी को भी मानते हैं अपना गुरु, उनको कभी नोबेल नहीं मिला, क्योंकि नोबेल से बड़े थे वो। बिल्कुल जी, गांधी नोबेल से बड़े थे। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी प्रथा है। प्रधानमंत्री को स्वयं जाएंगे राजघाट उनके साथ। हालांकि कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा है कि शायद वो राजघाट नहीं जा रहे हैं उनके साथ। हाँ। लेकिन अगर वो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है जाए, चूंकि प्रोटोकॉल तोड़कर यहाँ भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, वो मैं तो देखिए, ऐसा है, प्रोटोकॉल तो तोड़ना एक बात है, लेकिन देखिए इसमें सुरक्षा के प्रबंध भी होते हैं और ज्यादातर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं। ये हमेशा ये कहते हैं कि इकट्ठे ना, इंपॉर्टेंट लोग इकट्ठे एक जगह ना रहे ज्यादा समय। चलिए, मैं विनोद जी उस पर भी आता हूं। राजीव जी आपके पास आऊं, उससे पहले मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ चुके हैं मेरे साथ होटल मौर्या से, जहां पर राष्ट्रपति कुछ देर में पहुंचेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या अपडेट है आपके पास राजीव? देखिए, आईटीसी मौर्या के हर तरफ आने जाने वाले रास्तों पर अब वाहनों की रोक लगा दी गई है। जब से राष्ट्रपति बराक ओबामा हवाई अड्डे से निकले और सुरक्षा चारों तरफ, यहां तक कि जहां से राष्ट्रपति बराक ओबामा एयरपोर्ट से लेकर के और आईटीसी मौर्या तक आएंगे, हर 10 कदम पर एक सीआईएसएफ या सीआरपीएफ का जवान वहां पर मुस्तैदी से खड़ा हुआ है और चारों तरफ होटल के इस वक्त सन्नाटा सा पसरा हुआ है और इंतजार ओबामा के यहाँ आने का। कितना वक्त लगेगा? अब दूरी तो बहुत ज्यादा नहीं, और वो भी अभी तो तमाम रास्ते सील किए गए होंगे, तो हो सकता है बहुत कम वक्त में पहुंच जाए अमेरिकी राष्ट्रपति। बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति मुझे लगता है कि 4-5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, उसको देख के लग रहा है वो वहां से निकल चुके हैं हवाई अड्डे से और यहाँ पहुंचने में उनको 4 से 5 मिनट का वक्त और लगेगा अखिलेश। और राजीव, यहाँ से कब फिर रवाना होंगे? राजघाट का अगला कार्यक्रम है ना? बिल्कुल, इसके थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर होटल में थोड़ी देर रुकने के बाद वो जाएंगे और राजघाट जाने का उनका कार्यक्रम इसके बाद का है। और क्या प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर जाएंगे? इस बारे में कोई अपडेट राजीव आपके पास? देखिए, पहले ये बात आ रही थी, जिस तरह के मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पर राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के साथ गए थे, तो शायद राजघाट पर प्रधानमंत्री जाए, लेकिन अभी तक
जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ राजघाट जाएंगे या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस जानकारी के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, मेरे साथ यहां पर राजीव नयन साहब भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप। ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं, जरा इस पे मैं बात करना चाहूंगा। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस गर्मजोशी से दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की है, खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बराक ओबामा साहब को रिसीव करने के लिए। देखिए, बॉडी लैंग्वेज का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना बस बोलना चाहूंगा कि दो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो जानते हैं किस तरह से बॉडी लैंग्वेज रखनी है और क्या वर्ड समानताएं भी हैं। प्रचार तंत्र को बहुत बेहतर समझते हैं बराक ओबामा भी और प्रधानमंत्री मोदी, और इससे एक ऐसा निश्चित ही एक सिग्नल देंगे जिससे लगे कि दोनों काफी घनिष्ठ हैं और घनिष्ठता की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे मित्र डोवल साहब ने कहा कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं और वो जानते हैं कि हमें दोनों की आवश्यकताएं हैं, दोनों एक दूसरे के हितों के पूरक होते जा रहे हैं जी। नीतियां और इनके जो नियत है, उन दोनों पर भी कुछ ज्यादा स्पष्टीकरण पिछले कुछ सालों में हुआ है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई है कि चाहे वह भारत हो या अमेरिका हो, अब व्यक्तिगत जो संबंध से कहीं हटकर दोनों राष्ट्रों के बीच एक संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। प्रगाढ़ होते जा रहे हैं क्योंकि जैसे बताया था उन्होंने कि शीत युद्ध के पश्चात बहुत सालों तक, करीब करीब 12-13 सालों तक हम एक रास्ता ढूंढ रहे थे जहां कि हम मिल सके। वो रास्ता नहीं मिला था, रास्ता बड़ा ही विकट था जी। और 78 के बाद बहुत करीब 22 सालों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी आने लग गए। और बुश हो, बाद में ओबामा दूसरी बार आ रहे हैं, उसके पहले कोई भी राष्ट्रपति दूसरी बार नहीं आया था। तो ये भारत की भी महत्ता है और भारत का जो महत्व विश्व में बढ़ता जा रहा है। दीपक जी, प्रधानमंत्री इसको भी मान रहे हैं। और दीपक जी, प्रधानमंत्री मोदी से इनकी चौथी बार मुलाकात है बराक ओबामा साहब की। और ऐसे में मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जब दो व्यक्तित्व में समानता हो तो उससे क्या कुछ संबंध और बेहतर होते हैं। चूंकि दोनों को अगर आप देखें तो कमजोर तबके का एक तरह से प्रतिनिधित्व किया किसी न किसी जमाने में। अगर मैं बराक ओबामा की बात करूं, पहले अश्वेत जो राष्ट्रपति बने, नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचते थे, चाय वाले से प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचे। दोनों जोशीले वक्ता हैं, दोनों ने अपने अपने चुनाव के दौरान यूथ को प्रभावित करने का प्रयास किया, दोनों की लोकप्रियता है जनता के बीच में। ये चीजें काफी मिलती हैं। नहीं, ये चीजें मिलती हैं और ये मायने रखती हैं। एक समय में माना जाता था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही कोल्ड, एकदम डिटैच्ड दो देशों के बीच में संबंध होते हैं, बहुत ही ब्यूरोक्रेसी होती है, बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से दोनों देश आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे विश्व का इतिहास देखें तो समय समय पर आप पाएंगे कि जब भी दो देश के दो नेताओं के बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप रहता है तो उनकी वो मतलब ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी इसमें, मतलब अगर दो लोग एक दूसरे को अच्छा जानते हैं तो वो एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, एक दूसरे की बात मान सकते हैं। यस वी कैन का नारा भी दोनों ने बुलंद किया। यस वी कैन, ये एक दोनों रहा है। और ये बात कही भी थी, अगर आप अमेरिका में जाएं और व्हाइट हाउस से जो निकले थे उसमें ये बात कही गई थी कि आप ये बात मानिए कि ओबामा कहां से आ रहे हैं अमेरिका में, अश्वेत है, वो जिस जगह से बने हैं आज प्रेसिडेंट वो। और इसी तरीके से मैं आपको खाली इससे राजघाट से जोड़ना चाह रहा था। जब आपने कहा कि राजघाट वो जाएंगे गांधी पे, तो गांधी की समाधि पे बहुत लोग जाते हैं, जब भी आते हैं, जैसा कि बताया कि कोई भी आता है फॉरेन डिग्नेटरी वहां जरूर जाता है एक तरीके। लेकिन बराक ओबामा का एक पर्सनल टच उसमें मैं वहीं से शुरू करूंगा, मेरी मजबूरी है ब्रेक लेना, मैं माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, वो यहीं से शुरू करूंगा जहां पर मैं ब्रेक ले रहा हूं। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। Superpower in association with Honda Amaze, amazingly Indian. इंडिया में ओबामा, हर खबर सबसे पहले। सुपर पावर न्यूज